हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर अप्रोच हम करें तो कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं कीटोन एज वेल एज एस्टर, और साथ में एक एल्कीन वाला पार्ट भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इस पे रिएक्शन हमें करना है ब्रोमीन का, ब्रोमिनेशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। अब देखिए कि यहाँ पे अगर इस कंपाउंड पे ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन एस्टर पे होगा, रिएक्शन कीटोन पे होगा, या डबल बॉन्ड पे होगा, या बेंजीन पे होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में क्या क्या कंडीशंस अपने को गिवन है। तो दैट फर्स्ट पार्ट विल बी एन एस्टर। सेकेंड जो यहाँ पे आप पार्ट इंट्रोड्यूस कराओगे इट विल बी कीटोन। और अगला जो कंडीशन दिया हुआ है ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में अगर आप Br2 का वन इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो तो Br2 मेथनॉल में है, दैट मीन्स कि ये पोलर सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये आयोनाइज होगा Br प्लस और Br माइनस में। तो अटैकिंग स्पीसीज जो यहाँ पे आप यूज करोगे इट विल बी Br पॉजिटिव, या इसको हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि साथ में यहाँ पे एक मीथेनॉल की कंडीशन को भी लिया जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि Br प्लस के अटैक करने के लिए बेंजीन रिंग भी है, Br प्लस के अटैक करने के लिए आपके पास एस्टर भी है, कीटोन भी है, और एक साइड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है, CO। तो CO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करता है -I, और रेजोनेंस में भी -R। तो ये जो बेंजीन रिंग है क्या इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हम कर रहे हैं तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए इसको डीएक्टिवेटेड कंडीशन में इस कंपाउंड में देखा जा सकता है। अब अगर हम देखें तो Br प्लस के अटैक करने के लिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक बेंजीन, तो बेंजीन तो डीएक्टिवेट हो गया। दैट मीन्स की जो अटैक का मोड रहेगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रहेगा। अब सिंपल है कि डबल बॉन्ड में अगर ये -I -R है तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, एक कार्बन पे पार्शली नेगेटिव और वन कार्बन हैविंग पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो Br प्लस के अटैक के बाद अब यहाँ पे अगर हम एज ए इंटरमीडिएट बात करें तो इंटरमीडिएट की कंडीशन ये शो करता है कि एस्टर का इस रिएक्शन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कीटोन फंक्शनल ग्रुप पे भी ये अटैक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड पे अगर अटैक कराएंगे तो इनिशियली बनेगा साइक्लोब्रोमोनियम आयन, जो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से एक मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन भी है। और अब हम कह सकते हैं कि अटैक करने के लिए आपके पास है CH3O- मिथॉक्साइड, एक न्यूक्लियोफाइल। Br- भी है लेकिन Br- के कंपैरेटिवली इसको हम एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये कहीं ना कहीं OCH3 के इन्फ्लुएंस से ही बनेगा। तो OCH3- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा और एट द सेम टाइम एक पुराना बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। और वैसे भी साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनने के बाद जो एडिशन प्रोसीजर होता है वो वैसे भी एंटी होता है। तो Br और OCH3 का कंप्लीट एडिशन अगर हम डबल बॉन्ड पे कर रहे हैं तो इन चारों में से किस पॉसिबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 के। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।